अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा वो ये है कि आपको 3 नंबर यूज़र से लेने हैं और उसमें से आपने ये बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं प्रोग्राम आपको समझा रहा हूँ, ये इफ और एल्स को यूज़ करते हुए आपने प्रोग्राम को जो है वो वैल्यूएट करना है और उसको एग्जीक्यूट करके मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी, उसको हमने क्या करना है, उसको उसकी आउटपुट देनी है। तो वी शुड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, आप अपने नंबर खुद दे सकते हैं, इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया। तो आपने इसमें एक चीज देखनी है कि ये प्रोग्राम बहुत सारे डिफरेंट मेथड से हो सकता है कि आप इसको फंक्शन के जरिए से भी कर सकते हैं, आप इसको टर्नरी ऑपरेटर्स के जरिए से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल वे से भी कर सकते हैं। तो हम बेसिक चूंकि अभी स्टार्ट किया है तो हम इसको सिंपल वे से करेंगे, इफ एल्स लगा के, तो फिर इसको हम एवेलुएट करेंगे और फिर इसके रिजल्ट्स देखें। तो ये पेपर में जो प्रैक्टिकल आता है ये अक्सर पहले 10 नंबर है उसके लिए ज़रूरी होता है। जो पहला पार्ट है उस पर ये लाजमी आ जाता है। तो आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से समझना है। प्रोग्राम अभी स्टार्ट कैसे है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसको एवेलुएट करते हैं। हमने हमने 3 नंबर के लिए 3 वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, मैंने num1 num2 num3 रख दिया और उसकी टाइप क्या रखी, इंटीजर। यानी कि हम जो नंबर फ्लोट भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन प्रैक्टिकल को समझाने के लिए हमने इसको भी इंटीजर रखा है। अब हमने इस इन लाइंस पे हमने क्या किया है, हमने 3 नंबर जो यूजर से इनपुट लिए। आप 3 नंबर एक ही जगह पर इनपुट ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 दफा लिख सकते हैं। सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, तो सी इन नम वन हो सकता है। फिर सी आउट एंटर सेकंड नंबर, तो सी इन नम टू हो सकता है। सी आउट एंटर थर्ड नंबर, तो सी इन नम थ्री भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस स्पेस को बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे तीनों नंबर एक ही जगह पर ले। अब हमने पहले ये कंडीशन लगाई, पहले नंबर 1 को हमने देखना है। जो num1 है वो बड़ा है num2 से। ठीक है, एंड num1 बड़ा है num3 से। यानी कि मेरे पास 3 नंबर है, 1, 2 और ये 3। ये 3 नंबर है मेरे पास। ये नंबर 1 है, ये इससे बड़ा है, और यही वाला नंबर जो है इस नंबर से भी बड़ा है। तो इट मीन्स कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो num1 इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर ये सिचुएशन नहीं आती, एल्स नहीं, तो क्या होगा, num2 को देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर जो num1 है उसका तो हमने चेक कर लिया कि num1 जो है वो किस तरह है। अब num2 की बारी आती है, नंबर 2 की। तो इसमें ये जो नंबर 2 है, नंबर 2 अगर इससे भी बड़ा है और नंबर 2 इससे भी बड़ा है, यानी ये तीनों दोनों से बड़ा है, तो num2 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन, num1 बड़ा है num2 से, num1 और इससे भी बड़ा है, तो ये नंबर 1 बड़ा है। नंबर 2 जो है इससे भी बड़ा है और नंबर 2 इससे भी बड़ा है, तो नंबर 2 सबसे बड़ा है। एल्स सारी बात है, थर्ड नंबर सबसे बड़ा होगा। अब इसमें ये देखना है बेटा, आपने ये मैंने इक्वल का साइन भी लगाया है, इसकी लॉजिक आपने खुद समझनी है कि अगर num1 बराबर है num2 के, या बड़ा भी है या बराबर है, तब भी num1 बड़ा ही होगा। num1 बड़ा है बराबर है num3, मतलब तीनों नंबर अगर आ जाते हैं, ये भी 5 आ जाता है, ये भी 5 आ जाता है और ये भी 5 आ जाता है, तीनों नंबर 5 है। तो 5 जो है वो बराबर है और बड़ा है। ठीक है, तो जाहिर बात है बराबर है, तो ये बड़ा बराबर है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। ये भी, तो 5 बराबर है बड़ा है इस नंबर के, थर्ड नंबर वो भी फिफ्थ है,
तो बराबर वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाती है, लिहाजा 5 जो है सबसे बड़ा है, हालाँकि ये तीनों बराबर है, ठीक है? अभी हमने 3 डिफरेंट नंबर देने हैं, ठीक है? तो 3 डिफरेंट नंबर में से तीनों में से कोई एक आएगा। अगर तीनों बराबर कर दें तो उसको भी हमारा ये प्रॉब्लम क्या करता है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व आउट कर देता है, ठीक है? तीनों नंबर, ज़ाहिर बात तीनों बराबर होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों बराबर है। इसमें हमने वो कंडीशन नहीं लगाई अभी कि वो तीनों बराबर है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा सॉल्यूशन है, इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर 3 डिफरेंट नंबर आ जाएँ, तो तीनों डिफरेंट नंबर्स के लिए ये क्या करता है, वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन दे रहा होता है कि तीनों में से एक बड़ा है कोई। लेकिन अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, तो तीनों में से ज़ाहिर-सी बात है वो 5, 5, 5 आ जाए तो हम कहते हैं 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो ज़ाहिर-सी बात है लॉजिकली तो ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं तीनों नंबर बराबर है। इसमें वो भी कंडीशन आपने लगानी है कि अगर इसमें आपने खुद ऐड करना है कि अगर तीनों नंबर बराबर हो, तो फिर क्या होगा? अगर 2 नंबर बराबर हो और तीसरा छोटा हो, तो आपने इसमें ये बताना है कि 2 नंबर बराबर है, तीसरा जो है वो छोटा, ठीक है? तो अभी जो हमारा ये जो प्रॉब्लम लार्जेस्ट नंबर कौन-सा है, इसी तरह आप इसको इसका कन्वर्स ले सकते हैं कि इसमें से छोटा नंबर कौन-सा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि उसका छोटा नंबर कौन-सा है। देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक डिफरेंट मेथड से भी हल कर सकते हैं। उसका एल्गोरिदम मैं समझा देता हूँ, उसका फ्लो चार्ट मैं समझा देता हूँ, लेकिन उसका आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि आपने उसको कोड करके बताना है मुझे। ये देखिए, आपने यूज़र से 3 नंबर ले लिए, ठीक है? आपने पहली कंडीशन चेक की, अगर ए बड़ा है बी से, यस ट्रू हो गया, तो ए बड़ा है सी से, तो फिर क्या होगा, ए बड़ा होगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है ए, बी, सी 3 नंबर हमने दिए हुए थे, वही नंबर थे। तो ए बड़ा है बी से, अगर ये फ़ॉल्स हो जाता है तो इस तरफ आ जाएगा। इट मीन्स बी बड़ा है ना इसमें से फिर। अगर ए बड़ा नहीं है बी से, तो इट मीन्स बी बड़ा है ए से। तो बी क्या है, वो क्या होगा, बी बड़ा है सी से। तो बी बड़ा अगर सी से हो तो बी सबसे बड़ा होगा। क्योंकि बी बड़ा है ए से, यहाँ पर जब फ़ॉल्स हो जाएगा, ए बड़ा है बी से तो फ़ॉल्स होगा, तो इट मीन्स कि बी बड़ा है। और बी बड़ा है सी से तो ये बी प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ बी बड़ा सी से नहीं तो प्रिंट सी के वो सी बड़ा। अगर ए बड़ा है बी से, ये येस हो जाता है, और ए बड़ा है सी से, ए बड़ा नहीं है सी से, ठीक है? नो होता है तो फिर प्रिंट क्या करेगा सी से। अब इसमें मैंने एक लिमिटेशन रखी है, मैंने ये एग्ज़ैक्ट नहीं बनाया। मैंने इसमें एक एरर भी रखी है। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ़ आपके जो मेंटल एक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करना। तो इसमें मैंने इस पॉइंट के ऊपर मैंने रखा है, इस पॉइंट के ऊपर वो आपने समझना है कि इसमें क्या गलती है। और अगर ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे के देखें क्या ये सही काम कर रहा है ये एल्गोरिदम। इसके बाद आपने इसको कोड करना है, ठीक है? तो ये 3 लार्जेस्ट नंबर में से ये वाला आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इसकी लॉजिक को समझना है। तो num1, num2, num3 की जगह पे x1, x2, x3 भी देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर जहाँ पे num1 है वहाँ पे x1, x2, x1, x3, x2, x1, x2, x3 और इसी तरह बाकी जगह पर ये चेंज कर दें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ये वाला प्रैक्टिकल बेटा अच्छे तरीके से आपने इसको गो थ्रू होना है और इसको अच्छे तरीके से हल करना है। इसकी जो आपने क्या नाम लेते हैं प्रैक्टिकल करना है, तो आपने इसको डैश सी प्लस प्लस में लिख लेना है, इसको सेव करना है और F11 दबाना है तो ये चल पड़ेगा। तो देखिए 3 नंबर मैंने दिए, तो उसमें से उसने 89 को जो है दोबारा से एक दफ़ा एग्ज़ीक्यूट करते हैं।
हम तीनों नंबर बराबर देख के देख लेते हैं। 88, तो देखिए 88 इज द लार्जेस्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा चलता है, सब पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमने ये बताना हो कि तीनों नंबर बराबर हैं, तो इसमें फिर जो कंडीशन लगानी है वो आपने खुद लगानी। ठीक है, अगर दोनों तीनों नंबर डिफरेंट है लेकिन उनमें से बड़ा ये है, दो नंबर बराबर है एक नंबर डिफरेंट है, उन दोनों उनमें से कौन सा बड़ा नंबर। फिर तीसरे में तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो जारी बात है तीनों बराबर है, और उसमें से बता देना है कि एक नंबर बड़ा है। बड़ा तो नहीं होगा, तीनों बराबर लेते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपने इसको लेके चलना है, और इसकी आपने प्रैक्टिकल खुद करने हैं। फेडरल बोर्ड का जो पेपर है प्रैक्टिकल होगा, वो लॉजिकल होगा। इसलिए भाई मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाला आपने हल करना है, ये वाला नहीं हल करना है। आपको लॉजिक बनानी आती हो, एल्गोरिदम बनाना आता है, उसको कोड लिखना आता है। ठीक है, तो आप अपने मेंटल एक्टिविटीज को यूज करते हुए, अपने ब्रेन को यूज करते हुए आपने क्या करना है, उसको हल करना है। बाकी इफ एल्स यही वाली लगनी है, और कोई भी नहीं लगनी।